हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आपका केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है। केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको जो केमिकल रिएक्शंस थी उस केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है, डिस्कस करी है। पूरा चैप्टर एक तरीके से एंड हो चुका है। कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हम आपको इस समय करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा होगा कुछ रिएक्शंस जो होती हैं इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम रिएक्शंस आपको कराएंगे जो कि व्हाट हैपेंड में आती है, ठीक है। तो हमने आपको कई सारे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के जो पार्ट्स थे वो सारी चीज़ें हमने आपको कराई है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और जब हमने केमिस्ट्री आपको पढ़ाई है तो हमने आपको यही कहा है कि आप लोग सबसे पहले फार्मूला जरूर याद करें, क्योंकि बिना फार्मूला के आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो याद रखिए। अब हम क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस फिर से हम आपको बता रहे हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें अगर हम क्वेश्चन बताएं आपको, तो पहला क्वेश्चन है वाई शुड वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। ठीक, क्या है? वाई शुड वी अप्लाई paints in iron particles, ठीक है। आयरन पार्टिकल्स हम आयरन से बनी हुई चीजों पर पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। आयरन से मतलब लोहे की जो चीज़ें होती हैं उन पर हम पेंट क्यों करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आंसर इसका क्या होगा? क्या है? बाई कोटिंग पेंट ओवर आयरन आर्टिकल द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्ट एयर विद एयर कट ऑफ, ठीक है। क्या है? अगर हम क्या करेंगे, आयरन जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम पेंट करेंगे तो उस पर जो नमी होगी वो क्या होगी? नमी नहीं आ पाएगी। नमी ना आने के कारण क्या होगा, उसमें जो जैसे जंग लग जाती है, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है, वो रस्टिंग भी नहीं होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट पर पेंट करते हैं, ठीक। इसमें और क्या है? मॉइस्ट एयर कैन नॉट अटैक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ रस्टिंग, ठीक। जैसा कि हमने आपको बताया, आयरन क्या है, जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं सभी पर हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसमें किसी भी तरीके की कोई जंग ना लग पाए और ना ही वो नमी से, या हम ये कहें कि वायु से क्रिया ना हो सकने के कारण इसमें क्या होगा, जंग नहीं लग पाएगी। इसीलिए हमें आयरन जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, लोहे से बनी जितनी भी चीज़ होती है उस पर हम पेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम, क्या है? ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है? ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड, फूड आइटम्स are flushed, food items are flushed with nitrogen, why, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ऑयल एंड फूड से बनी हुई जो चीज़ें होती है, जो भी मटेरियल होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के कारण। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो इसमें क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर द फैट्स प्रेजेंट इन द फैटी फूड आर ऑक्सीडाइज्ड टू कंपाउंड विच हैव अ बैड स्मेल एंड द फूड बिकम्स रैंसिड, ठीक है। क्या है? इसका मेन कारण जो है वो रेसिडिटी है। रेसिडिटी हमने आपको बताया है कि क्या होती है, ठीक है। अगर जितनी भी ऑयल और फूड से बनी चीज़ें होंगी, ऑयल और फैट से बनी चीज़ें होंगी, उसको अगर हम अधिक दिनों तक रख देते हैं तो रेसिडिटी के कारण वो क्या होती है, धीरे धीरे खराब होने लगती है,
ठीक है, ऑफ फ्लशिंग विद नाइट्रोजन कट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द फूड विद ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम रैंसिडिटी। ठीक है, तो इसको हम क्या है, नाइट्रोजन चीज़ से हम जो है उसमें अगर हम प्रेजेंट कर दें, उसमें करा दें उसमें, तो क्या होगा, वो जो मटेरियल है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, रैंसिडिटी के कारण ही क्या होता है, जो भी फूड होते हैं चाहे वो ऑयल से बने हों या फैट से बने हों, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या है, वाई इज हाइड्रोजन परऑक्साइड केप्ट इन कलर्ड बॉटल। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वाई इज हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वो H2O2 होता है। ठीक है, वाई इज हाइड्रोजन परऑक्साइड केप्ट इन कलर्ड बॉटल, कलर्ड बॉटल। क्या है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको कलर बोतल में ही रखा जाता है, रंगीन बोतलों में ही रखा जाता है। ऐसा क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब इसके आंसर की बात करें तो क्या है, दिस इज डन इन ऑर्डर टू कट ऑफ लाइट। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जो लाइट रिएक्शन होने वाली होती है वो लाइट रिएक्शन वहाँ पास ना हो, क्योंकि अगर लाइट रिएक्शन इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड में हो जाएगी तो क्या होगा, वो आपस में रिएक्ट कर देगी, और रिएक्ट करेगी तो कुछ और ही फॉर्म कर देगी। तो लाइट को बचाने के लिए या प्रकाश से उस हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम इसको कलर्ड बॉटल में रखते हैं। ठीक है, क्या करती है हाइड्रोजन, फिर ये क्या होगी, अगर बाई चांस रिएक्ट कर जाती है तो डिकम्पोज हो जाती है और क्या फॉर्म कर देगी, अगर वो लाइट रिएक्शन से रिएक्ट कर देगी तो वो क्या बना देगी, हाइड्रोजन जो परऑक्साइड है वो वाटर में और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है उसको हम कलर बॉटल में ही रखते हैं। अगर हम रिएक्शन मान लो बताएं तो H2O2, ठीक है, H2O2 क्या है हमारी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक, अगर इसमें लाइट रिएक्शन हो जाए, मतलब प्रकाश अगर इसके ऊपर पड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पास अगर प्रकाश यहाँ पास आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, या हम ये कहें कि वो रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो वाटर में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ओके, इसको अगर पहले से करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गए हैं, तो यहाँ पास हमें क्या करना होगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ करते तो 2 2 4, यहाँ पास 2 लगा दीजिए, 2 2 4 और ऑक्सीजन देंगे 2 2 4, 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन। तो अगर ये लाइट रिएक्शन से, लाइट की उपस्थिति में अगर इसको रखेंगे, मतलब H2O2 अगर लाइट में रहेगा तो वो तुरंत ही क्या करेगा, रिएक्टिव हो जाएगा और अभिक्रिया करके वो क्या बना देगा, जल और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करा देगा। इसीलिए हमेशा इसको कहाँ रखते हैं, जितनी भी हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है उसको कलर्ड बॉटल में ही रखा जाता है। ओके, ये हमारा होता है। इसके बाद आपको देखिए हमने इसमें कई सारी और भी चीज़ें आपको बताई है, स्पष्ट कराई है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, क्या है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन मैग्नीशियम वायर इज बर्न इन एयर। क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी अगर हम मैग्नीशियम जो रिबन होता है या मैग्नीशियम जो वायर होता है उसको अगर हम बंद करा देंगे, जला देंगे। ठीक है, सभी को पता है कि जलने में ऑक्सीजन गैस पार्टिसिपेट करती है और ये जब रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देती है। ठीक है, हमने रिएक्शन आपको पहले ही बताई है, Mg+O2 जब ये रिएक्शन हो जाती है, अगर इसको हम बंद करा दें तो यहाँ पास MgO फॉर्म हो जाता है। ठीक है, 2MgO, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ NCERT क्वेश्चन थे, हमने आपको पहले ही बताए और ये भी हमने आपको NCERT क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें बताई है।
आप लोग इसको भी देखिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आगे अब जो भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो भी चीज़ हम कराने जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल एक बार फिर से हम यही चीज़ कह रहे हैं कि आप लोग फार्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम कराएंगे जो कि कुछ इजी भी है और कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी आएंगे। ठीक, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, फार्मूला जो भी है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि जो अगली क्लास हो, अगली क्लास में हम अगर आपको पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाए, कोई भी समस्या बिल्कुल भी ना हो। तो आप लोग थोड़ा सा ये देखिए ताकि हो जाए। ओके, और प्लस साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि लास्ट में जितना हमने आपको बता दिया है, मतलब ये चैप्टर ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो रिएक्शन के जो टाइप्स हैं उसको भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, हैव अ गुड डे।